अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, बजाय इसके कि पीटीआई ये नैरेटिव पूरे मुल्क के अंदर डेवलप करती कि उनके लीडर को जेल के अंदर बंद रखा गया है और उनकी रिहाई बड़ी ज़रूरी है, बल्कि मामला उल्ट हो रहा है। पीटीआई के अंदर एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें अली मीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत ने अपनी बंदूकें अपनी ही पार्टी की तरफ कर ली। यानी वो ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं कि जिसको सुनकर गवर्नमेंट के लोग तो ज़ाहिर है खुश हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी भी इसको हैरान हो रहा है कि ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मसलन अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पीटीआई का सबसे ज़्यादा वेलविशर जो है मोहसिन नकवी है। अच्छा, इमरान खान की बहनें कहती हैं कि इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता कि अली अमीन गंडापुर जो बात कर रहे हैं। सीएम केपी के शेर अफरीदी केपी के हाउस थे और वहाँ पे अली मीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत साहब अचानक आ गए और वो वहाँ से उठ के चले गए। यानी पीटीआई के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो लीडरशिप है, वो समझ नहीं पा रही कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अचानक अली मीन गंडापुर साहब का एक्टिव हो जाना, शेर अफजल मरवत साहब का दोबारा से एक्टिव हो जाना और पीटीआई के जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनकी तरफ तोपों का रुख कर देना और पार्टी के लोगों की तरफ कर देना, ये क्या मैसेज दे रहा है और आगे आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। और साथ ही साथ इमरान खान की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे भाई को खुदा न खास्ता मारने का मंसूबा बन चुका है। और ये उन्होंने कोई किसी इधर उधर से सुनी सुनाई बात की बुनियाद पे ये बात नहीं की। वो ये कहती हैं कि इमरान खान ने मुलाकात में खुद कहा कि मुझे मारने का मंसूबा बन चुका है और जो मुझे मारने के ज़िम्मेदार हैं उनका तयन भी मैं आज ही कर रहा हूँ और उसका नाम भी बता दिए। तो ये जो अजीबोगरीब सूरत हाल है, हमारा ख्याल था कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल टेम्परेचर ज़रा कम होगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, हाउस इन ऑर्डर होगा और पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा फाइनेंशियली, पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल बेहतर होगी और फाइनेंशियली पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन हालात तो किसी और तरफ जाने की निशानदेही कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम प्रोब करने की पूरी कोशिश करेंगे, अहाता करने की कोशिश करेंगे कि मामला जा किस तरफ रहे। अजहर सिद्दीक आप सब जानते हैं, सीनियर कानूनदान हैं और मरूफ तजियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर। मुस्तफा कमाल पाशा सीनियर तजियाकार हैं, फाइनेंशियल मामलात को बहुत करीब से और सियासी मामलात को बहुत करीब से समझते हैं। अकबरज़ादा चट्टान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो भी हमें लेटर ऑन ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर सईद अलाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइए कि अली मीन गंडापुर साहब अचानक एक्टिव हो गए हैं और शेर अफजल मरवत साहब एक्टिव हो गए हैं, ये मामला किस तरफ जा रहा है, ये कैसी कैसी बातें हो रही हैं? बहुत शुक्रिया साहब, आपने राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू तो देख लिया होगा, सुन भी लिया होगा। बिल्कुल सुन लिया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान किसी डील पे यकीन नहीं करते, ना वो डील पे यकीन करते। और ये मैं आज नहीं, मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूं और मैं उसकी लॉजिक भी बताऊंगा आपको सामने रखते हुए। अली मीन गंडापुर को वजारते आला से क्यों हटाया गया, ये जवाब मिल गया होगा आपको। उनके जो बातें, जो बैक की बातें कर रहे हैं, उनकी ये बैक की बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा। और जहां तक शेर अफजल मरवत है, वो तो पहले ही पार्टी के मामलात में उनका ताल्लुक है नहीं। वो टीवी प्रोग्रामों में पीटीआई के अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश नहीं होते, वो एक आजाद तजिया निगार के तौर पर पेश हो रहे होते हैं। तो होते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पर खत्म होनी है। और आज आकर ये जो बातें कर रहे हैं, मैंने देखे, मैं आपके साथ एक बात बड़ी वादे से करता चलूं, मैं आज से बात नहीं कर रहा। जब इमरान खान को गिराया गया था, जिस तरह गिराया गया था ऑपरेशन रजीम के हिस्से के हाल पर, मुझे बहुत सी हियरिंग में याद है, कुछ लोग जो लोगों का आना जाना था, कहते थे जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। वो प्रोजेक्ट क्या था? अच्छा चले, मैं अप्रैल से एक बात कर रहा हूं कि सितंबर होगा और नवंबर से हालात बदलेंगे। सितंबर में बोर्ड ऑफ पीस, अब्राहम अकॉर्ड जो कोई है वो हो गया, अदालतें कंट्रोल हो गई 26 से 27वीं तरमीम के साथ। और मैं इसको क्यों ये कहता था, उसका लॉजिक समझ लें पहले मेरे से। इमरान खान साहब को ये पता है, मेरी जेल में जो मुलाकात हुई है और सिंसियरिटी के साथ इस वक्त इमरान खान के साथ, सिंसियरिटी के साथ, उनकी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा
یا ان کے گھر والے لوگ اتنا سنسیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جتنا شاید میں بھی اتنا نہ ہوں. سچی بات بتا دوں میں آپ کو, کیونکہ میں جیل میں ملتا رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے. اب آپ نے تاریخ سمجھنی ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے مشرف تک کا دور اگر آپ ٹریول کریں تو 58-2 کی تلوار چلتی رہی. 18 مہینے, 22 مہینے, 24 مہینے سے زیادہ حکومتیں نہیں رہی. اور انہوں نے بڑا کیا سیاسی جماعت, ملک سے باہر اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا وہاں بیٹھ کر ہم مساق جمہوریت کریں گے. میں اسے چارٹر آف ڈکیتی کہتا ہوں. اچھا وہ کر لیا, ڈیموکریسی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی ذرا سنیں کیا ہوا. کوئی بھی حکومت آئی 5 سال اگر پورے کیے, کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورے کیے, چاہے یوسف رضا گیلانی ہو, اس کو میں نے ڈسکوالیفائی کرا, چاہے نواز شریف ہو, پاناما کا کیس سب سے پہلے اپریل میں لے کر گیا تھا, نومبر میں سپریم کورٹ نے شروع کیا تھا, پھر عمران خان لے لیں. یعنی آپ کو اندازہ لگائے نا, کسی وزیر اعظم کو اب 4 سال شہباز شریف کے مکمل ہو چکے ہیں. یا یوں کہہ جائیں کہ یہ ہائیبرڈ پلس کا نظام یا جو کوئی نظام ہے, اس کے 4 سال ہو گئے ہیں پورے. اچھا جی, اب 4 سال کے بعد چیزیں آنی ہے واپس. رانا ثناء اللہ نے بڑا وضاحت کے ساتھ کہ 2 دفعہ انہوں نے کہا, عمران خان نے کہا نہیں. انہوں نے بلکہ ننگا کر دیا شہباز شریف کو کہ شہباز شریف نے 3 دفعہ جو ہے وہ ڈیلیں کی, اپنی پارٹی بچائی اور اپنی حکومت بچائی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی نہ ڈیل کی. اس لیے پارٹی میں یہ جو باتیں شاتیں ہو رہی ہے نا کہ خالد دل کے بہلانے کو خواب اچھا ہے یا خیال اچھا ہے, یہ ہوتی رہیں گی. اس بات کا ادراک عمران خان کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. پولیٹیکل لوگ تو راستہ نکالتے ہیں, ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہے انہیں. پولیٹیکل لوگوں کو تو راستہ نکالنا پڑتا ہے, نکالنا بھی چاہیے. ڈیڈ لاک یا دروازے بند تو نہیں کیے جا سکتے. لیکن علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے, یہ لگتا ہے کوئی فارورڈ بلاک شاید پی ٹی آئی کے اندر بنا رہے ہیں. ابھی تک پی ٹی آئی مشکل حالات میں ہے, یعنی بہتری کی طرف پی ٹی آئی نہیں جا رہی. نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اب فارورڈ بلاک اسے پہلے نہیں کیا ہوا. کتنے لوگ آئے, کہاں ہیں وہ سارے جتنے پارٹی چھوڑ گئے, ان کا نام و نشان نہیں ہے. علی مین گنڈا پور جب مرضی آنا جانا چاہے انہیں کوئی روک سکتا ہے. دیکھیں اگر اب تو جو کہ پارٹی کے اندر باتیں نہیں ہیں, میں بہت سی باتیں جانتا ہوں, لیکن میں ذکر کبھی نہیں کرتا, نہ میں نے ذکر کرنا ہے. پارٹی کے اندرونی معاملات چلتے رہے, لیکن جو عمران خان کے نظریے کے خلاف چلے گا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آج بیٹھ کر آج محسن نقوی بھی اچھا لگنے لگ گیا, بڑا اچھا لگنے لگ گیا یار, کمال ہو گیا یار. شیر افضل صاحب کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے, ہمیں بڑا ریلیف دیا ہے. نہیں, میں صرف اتنا بتا دوں آپ کو, ذوالفقار راز صاحب, تاریخ کا میں نے چکر ویو آپ کو بتا دیا ہے. 4 سال پورے ہو گئے ہیں, چیزیں واپس آنی ہیں. عمران خان جون سے پہلے باہر ہوگا, یہ میری بات نوٹ کر لیں آپ. آج سے نہیں کہہ رہا میں اپریل سے کہہ رہا ہوں. اور نومبر کے بعد آپ نے حالات دیکھے ایک دم کیا ہو گیا. عمران خان صاحب کی جیل میں رپورٹ بھی بن گئی جو پہلے رپورٹ نہیں بنتی تھی. یعنی وہ میں نیگیٹیوٹی نہیں کہہ رہا, کوئی ڈیل کی بات نہیں کر رہا. اب سسٹم نے اپنی جگہ واپس آنا ہے اور سسٹم آئے گا واپس. یا آپ سیاسی جماعتوں کو سوچ رہے ہیں تو بن گئی ہے, لیکن رپورٹ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, رپورٹ اچھی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلے کہتے ہیں بہت خرابی ہو گئی ہے, اچانک انہوں نے کہا کہ انجیکشن لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پاشا صاحب سر رپورٹ نہیں ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ نہیں رپورٹ ٹھیک ہے. اوکے, آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر نکلنے والے ہیں اور ان کا ہانی مون پیریڈ ختم ہو گیا گورنمنٹ کا. گزارش یہ ہے کہ یہ تو باتیں ہم جب سے پی ٹی آئی کا دھڑن تختہ ہوا, اچھا تب سے سن رہے ہیں اور سنتے جب سے عمران خان کو کرپشن کے الزامات کے اندر سزا ہوئی, جیل میں داخل کیے گئے, ہم اس وقت سے سن رہے ہیں. کبھی ہم سنتے تھے کہ ٹرمپ آئے گی اور چھڑائے گی, ٹرمپ آئے گی اور چھڑائے گی, ہم نے وہ بھی دیکھ لیا. یعنی تازہ خبر آئی ہے ٹرمپ ساڈا پائی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر نہیں آیا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں اظہر صدیق صاحب جیسے معروف اور عظیم الشان وکلا ذمہ دار ہیں. عظیم الشان وکلا, آپ کیا بات کر رہے ہیں, یعنی آئین اور قانون. آپ نے یہ بات کیا کر دی ہے, جو صدیق صاحب ان کے کونسل ہیں وہ تو رہا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اندر رکھنے والوں میں. اگر اب تک جیل میں ہے, اچھا اس کی وجہ انہیں کوئی ریلیف
कानून के मुताबिक यार, नहीं मिल तौबा रहा यार। तो अच्छा, उसकी ये वो कलमा एक पढ़ के वजह कह जो ला है इलाहा वो इल्लल्लाह अदर मुहम्मद सिद्दीक रसूलुल्लाह साहब पढ़ के जैसे कहिएगा। अजीमुशान ये कलमा पढ़ के कहिए, कलमा वकील पढ़ के। है कलमा पढ़ और के ये कहिए, वकालत के बनाएगा। अलावा अच्छा। यानी इमरान कलमा खान पढ़ने की ना दे, वकालत के कलमा, अलावा ये कलमा सारे तो पढ़ने काम दे यार। कर रहे हैं। कलमा पढ़ यानी के क्या सच वकील बोले। का काम ये है कि वो किसकी वजह से पेशन पीछे हट रहा है इमरान जैसे खान? लामा सिद्दीक अदर साहब कर रहे हैं। वो ये सबको वकील पता का है। है, वो ये तो जुल्फकार पेशन साहब कोई को है पता रमल, मुझे भी पता है, और ये आपको भी तोता पता है, फाना हर एक को निकालने पता है वाले हैं कि इमरान कि मैं खान डेट फिर दे क्यों रहा है। हूँ जी कि वो हर इस एक डेट को के बाद पता है। बाहर होंगे। नहीं वो तो इस अभी भी डेट- इस्लामाबाद यार, से आ रहे हैं, वकालत करके आ रहे हैं, वो तो एफर्ट कर रहे हैं। नहीं मतलब क्या वकील का ये काम होता है कि तोता फाले निकाले? उनका काम ये होता है कि अपने मौकल के लिए आइन और कानून के मुताबिक उनको जो रिलीफ है उनको जो है वो दिलाया जाए। पीटीआई की हालत ये है कि अब यानी इन्होंने सूबा बंद किया है, यानी बंद तो होना चाहिए था इस्लामाबाद इमरान खान की रिहाई के लिए, बंद तो होना चाहिए था सूबा पंजाब इमरान खान की रिहाई के लिए, यानी उन्होंने अपने ही सूबा बंद उन्होंने कर अपने दिया। सूबा बंद कर दिया। यानी कितनी अहमकाना इनकी अप्रोच है, और ऐसी अहमकाना अप्रोच इनके वकला की है, क्योंकि कोई वकील जो है इमरान खान का इमरान खान को कानूनी रिलीफ दिलाने में संजीदा ही नहीं है। तोता वाले निकाल रहे हैं, तोता वाल अदर सिद्दीक साहब का ये काम है कि वो देखेंगे कब रिहा होगा, तोता वाला निकाल रहे हैं। ऐसे ही अजीमुशान वकला जो है उन्होंने इमरान खान को अभी तक जेल के अंदर रखा हुआ है, और उस बेचारे की मुझे तो मालूम नहीं है कि बिनाई खत्म होने वाली है, आंख जाया हो गई है। ऐसे ही लोगों की वजह से इमरान खान जो है वो तकलीफ के अंदर। सईद अलाई साहब, का फैसला कौन कर लेगा? डॉक्टर सईद अलाई साहब, ये पाशा साहब ने तो एक नया ही कट्टा खोल दिया। वो कहते हैं जी अजहर सिद्दीक साहब जैसे वकला की वजह से वो जेल में है, अजहर सिद्दीक साहब तो खुद जेल में रहे, खुद एफर्ट कर रहे हैं। तोता वाले निकाल रहे हैं यार, उसकी कानूनी इमदाद नहीं, करो, वो अपनी कानून की बात करो। वो तो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहे क्या हैं। इन्फॉर्मेशन है इनके पास? तोता वाले हैं सारी है। अच्छा, तोता वाल। अच्छा, सईद अलाई साहब नहीं है यार, ये अहमक आदमी से पूछ लें कि क्या बात है, चलें ये बता दें क्या करना चाहिए था। चलें डॉक्टर सईद इमरान अलाई खान को क्या करना चाहिए? कानून के मुताबिक बता दें आपको क्या करना रिलीफ दिलाने चाहिए? की कोशिश क्या करनी बताएं आप? चाहिए। ओह बताए ना क्या करना चाहिए था, कुछ चने भेजने चाहिए थे, अदालत में जाके बातें चाहिए करें। थी। क्या वकील का ये काम होता है कि वो तोता फाल भाई निकाले आज जैसे आप तक निकाल रहे एक हैं? साल हो गया है, अदालत में आप बात सस्पेंशन नहीं लग करते रही। नहीं है, अब आप वकील अदालत नहीं में तो मैं तैयारी क्या करके समझाऊं जाते आपको? नहीं है, और अदालत जब में आपको पैसे वकालत उड़ा का देती पता है, ही कोई तैयारी नहीं है, करके नहीं जाते। आपको आती सईद अलाई साहब आप क्या कहते हैं जी? क्या सईद अलाई साहब होती मौजूदा कोई नहीं सूरत है। हाल पे आप क्या मैं कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ ना, अरे ये कोई मैं आपसे आप पूछ खामोश रहा हूँ, होंगे तो एक बात साल करूंगा ना हो मैं। गया, नहीं, सस्पेंशन करें, नहीं लग करें। रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताइए क्या करें? अजहर भाई आप जरा- बताइए क्या करें? तैयारी वहाँ करके वहाँ जाएं। जाकर वहाँ पर आपका केस इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई जज खुदारा यार खिलाफ कमाल करते कानून हैं बात वैसे ना बेटे। कर सके। ना आप आपको लोग आता तैयारी ना करके पता, जाते ना ही याद नहीं किए, है। ना बे। आपका पर्पस ABC ये है चला कि रहे इमरान चले। खान मैं जेल में ABC रहे। सुन लेता अजहर हूँ साहब मैं आपको। वापस आपकी तरफ आता हूँ। रहे। अजहर भाई मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। वो उनका नैरेटिव ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वो कहते हैं दाढ़ियाँ लगी हुई हैं, वो चाहते ही नहीं इमरान खान बाहर आए, लेकिन अजहर सिद्दीक तो उनमें नहीं है ना, कोई और बंदा हो सकता है। अजहर सिद्दीक तो एफर्ट कर रहा है, आप अजहर सिद्दीक को कैसे उसमें डाल रहे हैं? अच्छा सईद अलाई साहब आप जरा अपना टेक दे दें इस पे। जी सर मुझे असल में समझ नहीं आई कि ये आप क्या पूछ रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अली बिन गंडापुर साहब ने नया कट्टा खोल दिया है। वो कहते हैं मोहसिन नकवी हमारे मोहसिन है। पीटीआई पूरी पिट रही है कि अगर मोहसिन नकवी मोहसिन है तो फिर दुश्मन हमारा कौन है? इमरान खान की बहनें बेचारी अपने तौर पे कह रही हैं, सारी पीटीआई कह रही है, लेकिन अली मीन और शेर अफजल इस पे बज़िद हैं कि वो उससे ज़्यादा हमारा मोहसिन है ही कोई नहीं। सर देखिए, मोहसिन नकवी साहब का नाम ही मोहसिन है और वो बहुत से लोगों के मोहसिन है, आपके भी, हमारे भी, सबके दोस्तों के। तो अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं, अच्छा उसको मान लेना चाहिए, वो मान लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मुझे समझ आई अभी बात की कि रिहाई की बात हो रही है, तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने वकला, उनके अपनी बहनें, उनके अजीज़ व अकारिब, दोस्त, वकील सारे खुद ही जो हैं वही काफ़ी हैं उनको अंदर रखवाने के लिए, और उनको उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि वही काफ़ी हैं। यही बात मैंने कही है कि उनके वकला चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब रिहा डॉक्टर होके बाहर साहब आएं। जी आप अजीब बात कर रहे हैं। यार, मैं इनको एक हैरान हूँ लाइसेंस ही ले दे वकालत कि का, वकला इंसाफ खुद ही को एक अंदर लाइसेंस दे दे। किए हुए हैं। इमरान मैं खान लॉ को कॉलेज में किसी दाखिला दुश्मन की दिला दूं जरूरत इनको। नहीं। लॉ कॉलेज में दाखिला दिलाता हूं मैं इनको। अजहर सही सिद्दीक नहीं साहब, आएगा, कानून समझ आ जाएगा। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को उसी जगह से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था।